भैया, भाभी और देवर ये तीनों ही पहुंचे एक साथ सदन में। लोकसभा में अखिलेश और डिंपल की जोड़ी ने खींचा सबका ध्यान। देवर धर्मेंद्र के साथ खूब हंसती नजर आई भाभी डिंपल। सिर पर लाल टोपी, हाथ में संविधान और गले में गमछा डालकर पति और देवर के साथ पहुंची लोकसभा। पहले दिन ही भैया, भाभी और देवर ने बीजेपी की बढ़ा दी मुश्किलें। चलिए आपको बताते हैं। चुनाव में पति पत्नी के साथ लड़ने के तो कई उदाहरण हैं, लेकिन एक साथ लोकसभा पहुंचने की तस्वीर बेहद कम ही नजर आती है। ऐसे में संसद में अखिलेश डिंपल की जोड़ी पर सभी की निगाहें थी। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा शुरू हो गई है। पहले दिन सांसदों ने लोकसभा के सदस्य की शपथ ली। इस दौरान सबकी नजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव पर रही। इस लोकसभा में देश भर से पति पत्नी की ये एकमात्र जोड़ी है जो एक साथ जीतकर संसद पहुंची है। सदन में अखिलेश यादव जहाँ सबसे पहले पंक्ति में बैठे थे, वहीं डिंपल यादव दूसरी कतार में ठीक उनके पीछे बैठी थी। ऐसी कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दोनों एक साथ दिखे। साथ ही अखिलेश यादव के भाई और डिंपल यादव के देवर धर्मेंद्र यादव भी साथ साथ देखे गए। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद केंद्र की राजनीति करने का फैसला किया। इससे पहले वो करहल विधानसभा सीट से विधायक और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। लोकसभा में जीतने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। पत्नी डिंपल यादव के साथ अखिलेश यादव संसद में नरेंद्र मोदी सरकार पर डबल अटैक करते दिखाई देंगे। डिंपल इस बार मैनपुरी से चुनाव जीती है। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी अखिलेश और डिंपल चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग हो गए थे। ऐसे में संसद में अखिलेश डिंपल की जोड़ी पर सभी की निगाहें थी। जैसे ही अखिलेश यादव और डिंपल ने लोकसभा में एंट्री ली, वैसे ही सभी की निगाहें उन पर टिक गई। अखिलेश यादव के साथ उनकी पार्टी के 37 सांसद भी उनके साथ पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी ने सभी का ध्यान खींच लिया। सिर पर लाल टोपी, गुलाबी गमछा और हाथों में संविधान की किताब लिए दोनों पति पत्नी ने पहले दिन ही लोकसभा में बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। इस बार के लोकसभा सदन में एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जनता के मुद्दों से लड़ती दिखाई देगी। आपको बता दें कि लोकसभा सत्र के पहले ही दिन अखिलेश यादव फुल फॉर्म में नजर आए। पहले दिन अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा और पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में हमेशा से पेपर लीक हुए हैं। जवानों को नौकरी न देने पड़े, इसलिए भाजपा पेपर लीक करा रही है। करोड़ों परिवारों के साथ भाजपा ने धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का पुराना तरीका है कि अगर आप इतिहास देखें तो भाजपा की सरकारों में पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। आप जानबूझकर पेपर लीक करवा रहे हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी और उन्हें उनका आरक्षण न मिले। जो बच्चों की मांग है वही होना चाहिए। स्पीकर पोस्ट पर अखिलेश यादव ने कहा कि हर फैसला समय पर होगा और आप सभी को उसकी जानकारी दे दी जाएगी। लोकसभा के नतीजों पर सपा प्रमुख ने कहा कि जनता का आभार है कि उन्होंने लोकतंत्र को बचा लिया। आपको बता दें कि इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी की चमत्कारी वापसी ने सभी को हैरान कर दिया। सपा की स्थापना के बाद लोकसभा चुनाव में ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश ने न केवल अपनी पारिवारिक एकता कायम की, बल्कि 2019 में बसपा से गठबंधन के बावजूद सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली सपा ने अकेले यादव परिवार में ही 5 सीटें हासिल कर ली। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सपा ने 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि जब सपा देश में तीसरे नंबर पर पहुंची है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। सदन में जनता और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। बहरहाल जब तक सदन सत्र चलेगा तब तक ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल आप सभी को अखिलेश यादव और डिंपल की जोड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।